अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने अफ़गानिस्तान पे बात करनी है और अफ़गानिस्तान पे एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ हो रहा है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इंटरव्यू जिसने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचाई हुई है, एब्सोल्यूटली नॉट वाला, उसका आपने सुना, वो भी ज़ाहिर है कि रिलेट कर रहा था अफ़गानिस्तान के साथ। फिर हमने अभी देखा है कि लिंडज़ी ग्रैहाम जो सेनेटर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनेटर आपको मालूम है, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जो से है वो दोनों अक्रॉस द आइल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक रोल है। उन्होंने ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात की है, स्टनिंग का लफ्ज़ किया है कि ये बहुत स्टनिंग बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अमेरिका ने कोई राब्ता नहीं किया ड्रॉ डाउन के दौरान और पुल आउट जो ट्रूप पुल आउट हो रहा है उस हवाले से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने क्यों नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि अशरफ गनी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इस फ्राइडे को उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ। क्यों मुलाकात हो रही है? क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी? वहाँ पे ऑलरेडी अमेरिका ने तो कह दिया है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन तमाम किस्म की मदद करेंगे। सिवाय इसके कि पाकिस्तान बैशिंग करेंगे या पाकिस्तान की स्केपगोटिंग करने के अलावा और क्या करेंगे वहाँ पे? ये भी पूछना है हमने। और फिर ये है कि साथ-साथ वो भी स्केपगोटिंग के अलावा वुमेन और गर्ल एजुकेशन का भी एक बहाना बनाएँगे कि जी वहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर क्या वो वापस भी आएँगे कि नहीं? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो वापस ही शायद नहीं आएँगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो इंटरप्रेटर्स की है, जो कि कोई तकरीबन 20,000 के करीब फैमिलीज़ हैं, तो टोटल मिला के कुछ 70,000 वीज़ाज़ का प्रॉब्लम बना हुआ है जिन्होंने वहाँ से भागना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका आज हमने तज़िया करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। हस्बे मामूल आमिना खान साहिबा, और आमिना जो है ये काज़िम यूनिवर्सिटी की हमारी कॉलीग हैं और साथ-साथ जो आईएसएस है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें ये अफ्रीका सेंटर के भी सरबराह हैं और अफ़गानिस्तान के भी ये माहिर अफ़गानिस्तान और पता नहीं क्या-क्या हैं। तो आमिना, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आई एम गुड। आमिना, एक तो अफ़गानिस्तान के बारे में ज़रा थोड़ा-सा शुरू में ये मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल आप देख रही हैं, मुख़्तलिफ़ चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी आपको पता है किस तरीके से तालिबान के एडवांसेस हो रहे हैं। इन इन सूरत-ए-हाल के दौरान प्रेज़िडेंट अशरफ गनी का वहाँ पे जाना अमेरिका में और साथ अब्दुल्ला अब्दुल्ला का भी जाना, तो ये पूरी सिचुएशन को आप ज़रा मुझे 360 व्यू दे दें तो लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी। ये मुश्किल काम है बिकॉज़ जैसे आपने कहा बहुत कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान में और बहुत तेज़ी से हो रहा है। फर्स्टली लेट्स जी। बिगिन ये जो अमेरिकन्स ने एकदम ये जो एग्ज़िट भी है इंस्टेड ऑफ सितंबर दे पुशिंग इट फॉर जुलाई। तो जी, रीजन में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एज़ टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। डे 1 से सबका ये था कि इट शुड बी अ मेजर्ड एंड अ रिस्पॉन्सिबल विथड्रॉल और एक हैप्पैज़ार्ड और एक स्पीडी मैनर में ना जाए। बिकॉज़ अगर आप देख लें अफ़गानिस्तान में नथिंग हैज़ बीन अचीव्ड। अगर आप देख लें पिछले 20 सालों में, मोर सो आप देख रहे हैं कि तालिबान मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया Taliban have already they have retaken. So these are alarming, figures, and it's an alarming situation. ऊपर से जो प्रेसिडेंट हनी है और बार बार कह रहा है कि I am the legitimate elected government, लेकिन तालिबान उनको नहीं मानता. And with all this, you've got the Daesh also over there. Then you've got NATO जो उतनी ही तेजी से निकलना चाहता है जैसे the Americans are. So it's complete. मतलब the ingredients are there for a complete situation where there'll be chaos, and more so for the regional countries. Pakistan is very concerned. Acha, on top of that, you're having simultaneous processes, regarding the peace process. लेकिन वो भी कितने नहीं जा रहा. So basically, the situation it's extremely fragile, it's extremely complex, and there are chances of a complete and utter chaos within So 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 Afghanistan. so in this case, do you agree with Senator Lindsey Graham कि ये disastrous situation जो है in the Of making है? course, GG. I mean, all the, as I said, all the ingredients are there, and you can see it. It is happening. It's unfolding. The fact that violence level has increased, to such an extent that the Taliban are taking over districts, and वो बार बार कह रहे हैं कि the Taliban are, going to take over Kabul. The Taliban don't need to take over Kabul to show their strength and their influence. Kabul is not, the main issue or the factor. अगर आप देखें, the Taliban in their previous क्या कहते हैं insurgency would move from the south. Now they're moving from the north. So they're very Right. clever in taking over. And उसके अलावा भी I feel that the Americans, वो तो they have been extremely careless on this situation.
देखिए जी, at the end of the day, the Americans signed the agreement with the Taliban. ठीक है, and they did legitimize them. Yes, Pakistan played a role, but we weren't signatory to the agreement. Therefore, I feel that the Americans, the owners should become the Americans, and the Americans have a responsibility कि ठीक है, अगर आपने जाना भी है, बेशक जाए, लेकिन आप जाए in such a situation where there is some semblance of stability in Afghanistan. एंड अगर आप खुद देख रहे पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रहे हैं और अभी वॉरलॉर्ड्स का भी इशू है, देन यू गॉट अता मोहम्मद नूर, उनने एक नेशनलाइजेशन फ्रंट खोल दी है. तो देर आर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस, पैरेलल सिस्टम्स. इट इज जस्ट कंप्लीट, आई मीन, chaos. It's just a matter of time. तो ये जो अभी आपने बताया कि ये डिजास्टर जो है वो इन द मेकिंग है, तो अभी इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट गनी और अब्दुल्ला जाके क्या कहेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन से? क्या उनसे मांगेंगे? क्या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखिए जी, the Afghans get very upset जब हम कमेंट करते हैं on their internal affairs. But आप खुद देख लें कि प्रेसिडेंट गनी एंड अब्दुल्ला were not even able to form a government of national unity, जो उनका नाम था. There was no unity. अगर प्रेसिडेंट गनी किसी को अपॉइंट करता था in a province, then the counter would be an appointment by Abdullah, and they would not work together. अभी वो जो स्टेट एक काउंसिल भी है, वो भी अभी तक नहीं बनी. So, जो मुझे अंदाजा है, I think it's this, that there's a very small window of opportunity. बहुत कम time रह गया है, and in my limited understanding, it would be कि President Biden कहेगा कि भाई get your act together, try and form a consensus and push for some sort of talks in Doha, because unified stance तो है ही नहीं. प्रेसिडेंट गनी कुछ और कहता है, एंड अगर आपने देखा है, अब्दुल्ला who heads the Council of National Reconciliation has not been able to really move forward on that. Nothing at all. जी, nothing सही at all. बात. Right. तो इसमें जो भी आप सिचुएशन, हम किसी को, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई, यू डोंट हैव टू बी इंटेलेक्चुअल टू फाइंड एवरीथिंग क्लियर. इसमें Right. जो अभी जो हम देख रहे हैं, इसमें जो मुझे लगता है कि जो मीटिंग होगी, इसमें सिवाय पाकिस्तान बैशिंग के कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान जो है, आज भी मैं एक मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो देख रहा था, अफगान मीडिया ने कोट किया है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलप्ड अफगानिस्तान नहीं अफोर्ड करता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि डेवलप्ड अफगानिस्तान हो. तो मैं तो कह रहा था कि भाई आई विश के डेवलप्ड हो अफगानिस्तान, हम तो चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने भी इसी तरह की पेश की जाएंगी, पाकिस्तान बैशिंग के हवाले से, स्केप गोटिंग के हवाले से. Israr, to be very honest with you, I'm not surprised, and it's not something new. ये तो हमेशा से, if you look at the history, particularly the recent history post 2001, anything that goes wrong in Afghanistan, the easiest scapegoat is Pakistan. Pakistan bashing is the new norm. It's something that sells very well amongst the political elites in Afghanistan, which is far from the truth. देखिए, मैं हमेशा से मेरा ये स्टांस रहा है कि Pakistan, yes, has a lot to answer for, like other regional countries. A lot of countries have made strategic mistakes. But the fact is that you cannot pin the responsibility of anything and everything that happens in Afghanistan on Pakistan. It's naive, it's unhelpful, it's counterproductive for the relationship. Because देखिए, Afghanistan cannot work in isolation. ठीक है, you put all the blame on Pakistan, but what next? You have to live with Pakistan. The bulk of your citizens depend on Pakistan, whether it's for trade, whether it's for connectivity, whether it's for movement. So at the end of the day, the common man suffers. And एक तरफ तो वो, yes, मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि अफगानिस्तान का स्टांस तो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी रहा है. एक तरफ वो कहते हैं कि yes, Pakistan has a good relationship with the Taliban, please bring the Taliban to the negotiating table. जब हम उनको लेके आते हैं, then the Afghan say कि उनसे बात नहीं करते. provide them with safe haven. So you can't have both things. ये contradictory stance will not work. And to be very honest, लेकिन आपने कॉमन मैन की बात की. मुझे बताएं आमना कि do they really care about the common man, common Afghan? Clearly the Afghan leadership doesn't, because it's very unfortunate if there is, God forbid, a civil war, which we do see the signs in the making, these political elites will very conveniently leave for their host countries abroad. And again, it is the region, and more specifically Pakistan, followed by Iran, that will follow. But please let me just add to that one point of what Kabul keeps on doing. Dekhiye ji, at the end of the day, Kabul, yes, blames Pakistan, and as I said, Americans के लिए भी it's very convenient. खुद तो the onus on the Americans has,
very conveniently, the Americans have pushed all the onus on regional countries and Pakistan to deliver. अब आप मुझे खुद बताएं, it is common sense, and you don't need an academic to tell you this, that with more than 140,000 US NATO troops, you were not able to curb or limit the Taliban. How do you expect Pakistan to do that with Huh. Pakistan's limitations? At the same time, Pakistan, you expect Pakistan to do that, which it can't. You blame Pakistan, लेकिन अभी the consensus, अगर अभी आप देख ले, President Ghani की भी statement थी कल, there was a big conference, the Doha Institute had arranged it, and I was also one of the panelists, but he also gave a speech. And the Afghans now want Pakistan to play a more proactive regional role. Conveniently, सारा कुछ आप पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं. I think that is wrong. Pakistan should support the process to the extent it can. Bishop China should be that regional factor, but Pakistan is damned if it does and it's damned if it doesn't. It So I doesn't. think let the Afghans, we have suffered enough. We've tried our best. We've put pressure on the Taliban publicly and privately. But देखिए, at the end of the day, मसला क्या है? It's not about Pakistan. The fact that the Taliban and Kabul cannot sit together. They have been sitting together, but they haven't been able to move forward on one single issue. वो हमारा, it's not our responsibility. It's the You, divisions within the Afghans, and they have to take ownership, as unfortunate as it may be. अच्छा, एक बहुत ही जो भी बल्कि ट्रेंड भी चल रहा था, हैशटैग भी चल रहा था, एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कैटेगोरिकली कह दिया और अनइक्विवोकली कह दिया, मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान को तो ये बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई बंदा बाहर से बैठे हुआ, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान को ये चाह रहा है कि वो किसी और जगह से उनके ऊपर अटैक ना हो. तो हु इज फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर होना चाहिए था और इसको बल्कि उधर से वेलकम किया जाना चाहिए था, लेकिन वो कंडेम कर रहे हैं उसको. देखिए, the point is again, Afghanistan, वो President Ghani is in a very very क्या कहते हैं, difficult position, and I understand. He's got pressure. He's been abandoned by the Americans. The fact that they signed an agreement with the people that are fighting with them. As usual. अच्छा, As usual. As usual, exactly. Acha, not only that, President Ghani internally has lost, obviously, the little support that he did have. And he's clenching onto power. वो बार बार कहता है कि I'm here to deliver to the, for the people of Afghanistan. If that is the case, and you're genuinely concerned about the future of Afghanistan, if I was in his place, I would, very respectfully and honorably step down and push for this interim inclusive setup. If I was really committed to peace, number one. Number two, again, I will say, President Ghani, it is not something new. Pakistan, no matter what it does, Israr, I don't think it will ever be able to gain confidence of the Afghans. It's very unfortunate. And they don't realize that at the end of the day, जैसे मैंने पहले कहा था, it is the common man that will suffer. And they need to keep this in mind. तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयान था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, I think देखिए जी, it is understood. We just say पहले we have provided them with airspace, but we certainly cannot afford to have American bases on our ground. I would say mostly because of the domestic, repercussions that we will face, and they have other options. पहले भी तो they were in Kyrgyzstan, they had the Manas base. So I don't think, and I think more so, अगर आप देख ले, this statement has been, there's been a lot of gossiping about it, but the Americans have not openly said that they want a base from Pakistan. And I personally feel that maybe this is an attempt by certain people in America to push क्या कहते हैं, the focus away from their exit from Afghanistan to give, a little that, we might be having bases in Pakistan. So basically pushing the focus away from the main issue, which is the irresponsible and haphazard withdrawal of the Americans. So because do you see any implications of that statement in near future, maybe? Well, implications in the sense that, look, to be very honest, the American administration, the leadership has still not engaged with our prime minister. It's been at a very different level. Why not? Well, you see, I think they're playing their cards, that they're waiting. And again, this is what, it's a continuation of what President Trump did. Because if you remember, initially there was no leadership level contact. It happened much later on in the relationship. So is it something like imperial hubris or something, some policy stance? No, look, it could be a number of things, but my
the point of saying this is, I think, I hope that Prime Minister Imran Khan sticks to his stance, and I feel that there's two ways of looking at it. Some people are of the view that if we do have American presence in Pakistan, it might beef up security and prevent, God forbid, further terrorist attacks. But at the same time, it could have negative repercussions, and that is the domestic aspect. And you know that we are very sensitive when it comes to our relationship with Pakistan, particularly from certain elements, particularly the religious elements. So, and I feel that there is no need for the Americans to be on our soil. They want to बिल्कुल monitor ठीक। Afghanistan. They shouldn't leave Afghanistan unless and until there is some stability. आप छोड़ना फिर क्यों चाहते हैं? सही बात, सही बात। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी नोट की कि जस्ट बिफोर लीविंग फॉर द यूएस, जी प्रेसिडेंट गनी ने एक बहुत बड़ा शेकअप किया, रिशफल किया पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो थे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, आर्मी चीफ भी, सबको चेंज कर दिया। हाँ जी। इसकी क्या वजह थी? वो नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को ले आए। देखिए जी, he is I don't want to sound I think it is his last attempts at trying to cling on and to show the Americans that, look, I am, I am the आई एम commander इन in chief. कंट्रोल। I am the legitimate head of the state, and yes, you're right, I am in control. And let the Taliban come, we will be able to deal with them, which they can't, because the Afghan National Security Forces, unka desertion rate aap dekh le, it's way above 40%. A lot of them are surrendering, but he is trying to prove or to show that, please have faith in me, I will continue to rule Afghanistan, because we are now in a position to rule Afghanistan. But that's not true, because they depend so much on the international community, particularly the Americans. And जो मुझे sense है कि I think maybe the Biden administration might very well tell President Ghani to step down, and push for this inclusive interim setup, because that's the only logical solution. आपको पता है कि all the political factions, the different political factions, Moscow में in 2018 and 2019, they agreed with the Taliban that they were open to an inclusive setup. और इसमें हामिद कारजाई का नाम बहुत अभी आगे आ रहा है. So, it remains to be seen. But again, as I keep on saying, the situation is so fragile and it's so complex, and every day it's changing. लेकिन लेकिन हम ना, हामिद कारजाई तो मैंने देखा लेटली ही इज बीन क्रिटिसाइजिंग द यूएस। No, yeah, but that's not something new. अगर आप देख ले, Hamdullah Mohib has unfortunately been very critical. I think is an understatement. His statements have been very unbecoming of a national security advisor. उनने American के साथ भी तो यही किया था. So this is, you see, again, this is not surprising, because this is what the Afghans do. They will either blame Pakistan, or very recently they've started also putting the blame on the Americans. But when the Americans engage with them, their whole mantra then changes. राइट And राइट। Karzai has always said, now recently उनकी जो statement है, now the onus is again now on the Americans. कि नहीं, the Americans are responsible. मेरा because ख्याल है they कि मेरा ख्याल है कि the Afghans have mastered the art of dealing with the US। उन्हें I पता don't चल think गया कि हाँ, so. उन्हें पता चल गया। अच्छा अच्छा, I एक चीज think एक the चीज मुझे जरा Taliban. बताइए। Sorry, let me just add. I think the Taliban have mastered that art of dealing with the Americans. Certainly not. आई एग्री विद यू, आई एग्री। और दूसरा ये मुझे बताएं, अभी आपने बात की कि प्रेसिडेंट गनी को हो सकता है वो कहेंगे स्टेप डाउन कर दें। अगर वो स्टेप डाउन कर देंगे तो इतनी इजीली तो नहीं, कोई ना कोई क्विड प्रो को तो वो मांगेंगे ना उनसे। देखिए जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आई एम ओपन टू एन इंक्लूसिव इंटरिम सेटअप, लेकिन आई वांट टू बी द हेड, द टिटुलर हेड ऑफ दैट सेटअप. द तालिबान आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट. और सिर्फ तालिबान नहीं, आपको पता है जो बाकी पॉलिटिकल फैक्शंस है वो वो भी भी दे नहीं नॉट विलिंग टू वर्क अंडर गनी. सो आई जस्ट पर्सनली फील that if you truly are committed to peace, I think the most honorable thing would be to step down and push for the interim setup. Your name will go down in history as someone who actually did play a role for the future of Afghanistan. हम ना, who cares about the history and common people, you see, ये तो wishful thinking है हमारी। नहीं, विशफुल नहीं है, बट देखिए ही इज गॉट लिमिटेड ऑप्शंस. इससे बेहतर नहीं है कि वो रिस्पेक्टफुली ही स्टेप्स डाउन अनलेस ही इज पुश्ड आउट ऑफ पावर और थ्रोन आउट ऑफ power by the Americans. And you see, this is a thing, because a lot of Afghans have been coming to Pakistan. There have been a number of bilaterals and trilateral initiatives. And through our interactions, they keep on saying this thing that we are willing to work with the Taliban. ये जो बाकी political setups है, but we will not work under President Ghani. मसला ये है. And right now, the biggest hurdle is Ghani. Yes, the Taliban are also creating hurdles, चाहे वो violence कम नहीं कर रहे, but regarding the future political setup, it is unfortunately the Ghani regime.
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो आज 23 को होनी है, और वो है दुशंबे ताजिकिस्तान में एनएसएस की मीटिंग, जो कि एससीओ के जो एनएसएस हैं वो हो रही है। उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं? उसमें हो सकता है कि अजीत डोवल और हमारे एनएसए की भी मुलाकात हो जाए। डू यू सी दिस हैपनिंग? देखिए, अगर मुलाकात हो भी जाए, आई थिंक राइट नाउ अगेन ऑल द फोकस इज ऑन अफगानिस्तान और दे रीजनल कैन जो टॉक अबाउट अफगानिस्तान टू। Yeah, of course they will talk, but you know, I think right now, if you're talking or you're giving a reference to the relationship with India, I think that's on the back burner for now. Even the अच्छा। Indians right now are focusing, I think so personally, on Afghanistan, the situation and what is going to happen. The Indians are also very concerned, and I'm sure you must have read that report where the Indians have engaged with the Taliban recently in Doha. So I think this is the focus right now. And agar wo milenge bhi, I think it will be a very symbolic kya kehte hain, meeting, nothing more than that. Because right now the relationship with India, you know, is on completely on a downward trajectory. And unfortunately, I feel that either be we're not really giving that importance to the Kashmir issue as we should be doing. And to be very honest, nobody's really concerned. The international community does not care. Your Muslim Ummah doesn't really mention Kashmir as well. राइट, राइट। एक पाकिस्तान अकेले में बार बार कह रहा है, but really nobody is listening. So I think the सही बात। focus right now is Afghanistan for sure, and the repercussions that will come out of it. ठीक है। अच्छा, एक कमिंग बैक टू द ट्वीट बाय सेनेटर लिंडसी ग्रैम, वो कितना इंपॉर्टेंट है? आप समझती हैं कि उसको सीरियसली अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि भाई एक बंदा इतना इंपॉर्टेंट आदमी कह रहा है, तो एटलीस्ट वी शुड टॉक टू द पाकिस्तानीज, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें पाकिस्तान ऑन बोर्ड ही नहीं है। तो आप यूनिलैटरली अपनी इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आपने पुल आउट भी कर लिया, सब कुछ भी कर लिया, और कोई इस तरह के चांस आपको नजर आता है कि वो अब दोबारा शायद रिविजिट करें? क्योंकि मुझे ये लग रहा है, देखिए जॉन कर्बी ने पेंटागन में ये बयान दिया है कि हम हो सकता है सोच रहे हैं कि इसको स्लो डाउन कर दिया जाए, पुल आउट को। हम्म देखिए, पेंटागन, जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज अगेन है, that they have been adamant and they don't want this very swift जो withdrawal हो रही है, because you see there are signs that the Americans will have to come back, because you already seeing again. देखिए, अगर civil problem ये है कि the international community, or more so the Americans, they feel that now Afghanistan is a regional problem, but it's not. It has always had the seeds of a global international problem, and it will come back to the Americans in one form or the other. And this is what they don't seem to understand. They keep on justifying. They say we got Osama bin Laden, and our, the main thing that we wanted to achieve in Afghanistan, we have achieved, but not at all. Afghanistan is basically a hotbed. It is just waiting to erupt. You leave it at this stage, there's going to be transnational terrorist networks. The ISKP is already there. And yes, right now, ISKP is a regional threat, but मैं बार बार कहती हूँ, it has the seeds of a global, क्या कहते हैं, issue that will come back to haunt the Americans, number one. Number two, ये जो अभी स्टेटमेंट आप जिसकी बात करें, this again is not the first time. Please go back to when Hillary Clinton made the same statement and similar to it, and when she said that, we left the Pakistanis in a lurch after the Soviet withdrawal and blah blah blah. This is not something new. But are the Americans interested? Do the Americans even care? This is an important question. देखिए, after 20 years, it's been an exercise in futility. वही तालिबान that they refuse to talk to, that they refuse to recognize, उन्हीं को आपने legitimize किया है. The same, you wanted to bring stability, you wanted to liberate Afghanistan. आप please मुझे बताएं, where is the liberation? सिर्फ काबुल city center में आप थोड़ा बहुत you can see development, उसके अलावा क्या है? So again, they took this decision. It was a unilateral decision the Americans took. आपको पता है, the region was never for American presence. लेकिन अभी जितने भी regional countries है, including Pakistan, क्या कह रहे हैं? एक ही sentence: do not leave in a haphazard, hasty manner. Measured withdrawal होनी चाहिए. जब तक स्टेप सोट, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अफगानिस्तान को make it into a utopian state. No, but कोई structure of governance तो हो. But they're not interested. So they didn't consult Pakistan. And frankly, they don't feel they need to consult Pakistan because it's a unilateral decision. तो इसमें जी प्लीज गो अहेड। And I feel again, that is why I feel that Pakistan should, completely withdraw and put the onus on the Americans.
that you are the ones that signed the agreement, you have a responsibility. और आपको मैं ये भी बताऊं कि रीजनल कंट्रीज ये बार बार कह रहे हैं ना कि रीजनल कंसेंसस, रीजनल ओनरशिप, बेशक वो है. Each regional country will provide political, economic, developmental assistance. Nobody is going to step in when it comes to military or security. Nobody is willing to pick up the mess of the Americans. और दूसरा, हर regional country अभी क्या तैयारी हो रही है? How do I protect myself from the consequences of the Afghan ये US pullout? Whether it's China, whether it's Russia, whether it's Pakistan, whether it's Iran, yeah, Central Asians. Everybody is now trying to secure itself from whatever is going to happen in Afghanistan. तो इसमें ये भी चीज हो सकती है कि जैसे बॉल्कनाइजेशन का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, पश्तून्स का, नॉर्दर्न वो सारा अलग से, और बाकी चीजें, ये भी कुछ है इसका चांस? ये बात चल रही है, बट पहले से कब से अफगानिस्तान यूनिफाइड स्टेट था और कब से पहले यूनिफाइड गवर्नेंस चलती थी? ऐसे ही डे वन से हर बंदा अपना पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, लुक आफ्टर कर रहा है, या वो वॉरलॉर्ड हो जो दे डोंट लाइक टू यूज द टर्म, या इट्स अ रीजनल क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर, जो भी है. सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस, हमेशा से इस तरह चलता रहा है. अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है काबुल एयरपोर्ट, और उसके ऊपर टर्की ने भी ये कहा कि जनाब हंगरी और पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे. लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या पाकिस्तान को फिजिकली जाके वहां पे इस तरह का काम करना चाहिए, या टर्की को भी समझाना चाहिए कि जनाब नेटो जब जा रहा है तो आपका भी यहाँ पे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तालिबान ने तो साफ कह दिया कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे. तो व्हाट शुड पाकिस्तान डू अबाउट इट? तालिबान सेड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्की बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटो. Remember, Taliban ने ये भी कहा है कि they will be open to some sort of Turkish presence, but on a bilateral term, meaning bilateral relationship between the Taliban and the Turks. Now, मुझे ये बताए कि अगर ये option चल भी रहा है, on whose behest is Pakistan going to station its troops there? This is a major question. On President Ghani's or on the Taliban's? Right now, again, Pakistan has to, I feel, step back. बेशक रीजनल कंट्रीज चाइना या टर्की, if they step forward and they form some sort of coalition with regional countries where Pakistan can contribute, but वो भी फिर सोचने की बात है, and this should go to parliament because this is a very important issue. दूसरा, I don't see this happening, and I think the Turks also, let's just wait and see. बहुत कुछ कहता जा रहा है, but we don't know exactly what is going to happen post US withdrawal. टर्क्स जाएंगे तो किनके कहने पे जाएंगे और किनके साथ एग्रीमेंट करेंगे? पैरेलल गवर्नमेंट्स होंगी, who will you do it with, the Taliban or President Ghani? So I think Pakistan, again, I keep on saying, we have tried to do what we can. Already हमारे ऊपर इतना blame है. I keep on saying, वो जो historical baggage इतना है कि no matter what Pakistan tries to do, it does not sell well in in Afghanistan. Therefore, we will support it jitna hum kar sakte. Baki, we need to think about our borders and securing ourselves. और हमें अपने ट्रूप्स कम से कम ऑन ग्राउंड नहीं भेजने चाहिए वहाँ. नहीं जी, not right now, not at all. And अगर करेंगी भी, as I said, बेशक let Turkey be that main क्या कहते हैं regional क्या कहते हैं leader. And उसके साथ if other countries do it, then of course we will. देखिए, हमने तो अफगानियों को कितनी दफा कहा है कि you come and you get training from Pakistan. They're not willing to take that up. So why should we lose more lives unnecessarily? It sounds very crude of me. I'm sorry, but right now it is each country for itself, and I think we need to secure ourselves. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की आपने थोड़ा सा जरा बात की थी, उसमें मैंने देखा कि आज भी जो अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्होंने ले लिए हैं उनसे, और इस तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि ये तो हार्डली महीने 1.5 महीने की बात है. तो आज भी उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था शेर खान पोर्ट वाला, जो कि नॉर्थ में है और विच कनेक्ट्स अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो भी उन्होंने ले लिया है. ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है. दूसरी तरफ अफगान मीडिया जो है वो ट्रोग्लोडाइटिक वॉर मॉन्गरिंग तालिबान के लफ्ज जो है वो यूज कर रहा है. आपको पता है ये कितना नेगेटिव वर्ड है. ब्रिटिश रिएक्शनरी प्रिमिटिव केव डिवेलर टाइप के लोगों को वो बता रहे हैं दुनिया को कि ये इस तरह के लोग हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये कैसे ये रिकंसाइल करेंगे? अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो ये लोग जो हैं इनका क्या बनेगा? देखिए, वो अफगान मीडिया जो भी कहे, and they may use primitive terms, but it's the same group that has been recognized by the international community. कौन सा इंटरनेशनल मुल्क है जो तालिबान के साथ इंटरेक्शन नहीं की?
Germany, Norway, Qatar. I'm just giving you an example. The Brits, the Canadians. So whatever the local media wants to take and say. देखिए जी, right now I think it is so important. जो एक important factor हमेशा से has been missing from the Afghan equation, that has been national and social integration, जो नहीं रही. ये सारा जो, if you see what is now the biggest hurdle to the peace process, yeah, the reconciliation, it is national divisions within Afghanistan. The Afghans right now have never accepted the Taliban as a part of them. तालिबान कौन है? अफगान्स है ना एट द एंड ऑफ द डे. और देखिए, बाय फोर्स आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोकल सपोर्ट नहीं होती, यू कैन नॉट कम. And the Afghan people have always supported the Afghan Taliban for whatever reason. Maybe because simply, maybe not because of their policies regarding Islam, but at least they brought some sort of stability. लड़ाई तो नहीं थी ना, bloodshed और खून तो नहीं था ना. So इनका क्या होगा, देखिए आप खुद देख लें. इट इज़ वेरी अपसेटिंग, बट जो इंटरप्रेटर्स थे, जिन्हें अपनी लाइफ और फैमिलीज के लाइव्स दे हैड पुट एट रिस्क टू अर्न मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स, उनको अभी nobody is bothered even about them, although they were promised कि आपको visas देंगे, आपको relocate करेंगे. The fact that देखिए the Americans have left, इनने तो ट्रम्प से भी ज़्यादा, nobody expected this from the Biden administration. Everybody thought that there will be a review process and he will think about it and it will be measured. उन्हें तो he's gone 2 steps forward. इवन जो मिलिट्री है, अगर मिलिट्री को जिस तरह इन्होंने देखा ना, पिछले 20 साल से इतना पैसा लगाया, उसमें सिंक इन किया, पता नहीं क्या क्या किया, और वो सारी की सारी मिलिट्री ये है कि वो क्लैप्स कर गई, सारे का सारा सेटअप जो है वो रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. अभी आप देखें, कल परसों उन्होंने उनके कमांडोज मार दिए, सारा कुछ कर दिया, वो तो रेजिस्ट ही नहीं कर रहे. नहीं जी, और वो कर भी नहीं सकते. देखिए आपने ये तो हम सुन दे रहे हैं ना, बट फ्रॉम 2001 आर्मी तो नहीं थी. आर्मी इज अ वेरी न्यू फिनोमेना. And this is post 2014, when Obama initially decided that quick exit, and then again he came back. So you cannot form an army within a day or two. It takes time to build institutions. और 20 सालों में अफगानिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनी. आप देख ले, whether you look at the judiciary, whether you look at the army, look at the police, nothing. Security institutions तो बन ही नहीं गए. आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके, यू कांट एक्सपेक्ट टू बिल्ड एन आर्मी ओवरनाइट, और फॉर दैट मैटर अ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स. तो फिर हमने ये इतना जो इन्होंने $1 ट्रिलियन जो हैं वो उधर फेंके हैं, तो ये जो लोग उसके बेनिफिशियरीज थे, उन्होंने सिर्फ करप्शन ही किया, उन्होंने खाया पिया और कुछ भी नहीं किया. देखिए जी, आपके पास यू हैव सो मेनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएन टू क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच एंड व्हाट नॉट. दे से द मनी हैज बीन स्क्वांडर्ड. मनी वाज गिवन, मोस्ट ऑफ इट वेंट बैक to क्या कहते हैं American institutions या private organizations. So the money's been wasted and there's nothing to see on the ground. मैं यही तो कह रही हूँ आपको, all you can see is Kabul city and उसमें आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देख सकते हैं. Beyond that there's nothing. चलें, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह राब्ता रखेंगे आपसे और आपसे पूछते रहेंगे. अमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, और विश अफगानिस्तान क्वाइट वेल, क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम लोग तो होप भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अफगानिस्तान के मामला ठीक हो और हमारे लिए भी उसकी अच्छी खबरें आए. आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम.